सवेरा साहिबा, कैसा लग रहा है आपको आज गेस्ट बन के? अच्छा लग रहा है, सही है। मतलब कभी कभार इट्स रियली गुड टू फील हैप्पी अबाउट इट कि आपने जो है एक किसी फील्ड में अपना नाम कमा लिया है। और वुमेन्स डे पे एक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप दूसरी खवातीन के लिए आप वो मैसेज थ्रू कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप वो मैसेज थ्रू कर सकते हैं कि नेवर गिव अप। और एक मैन डोमिनेंट फील्ड में आप किस तरह अपने पांव जमा सकते हैं। दैट इज वेरी साहिबा, आपको नहीं लगता कि बड़ी आपने एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में तो चले हम रह रहे हैं, लेकिन जो आपकी फील्ड है स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में स्पेशली, बाकी स्पोर्ट्स भी है लेकिन अब जरा हम क्रिकेट पे जरा ज्यादा बात करते हैं पाकिस्तान में, तो उसमें आपको कभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा? इतनी मुश्किल फील्ड है और उसके बाद भी कहते हैं तुम तो खातून हो, तुम तो औरत हो, तुम्हारा क्या काम है? बहुत मुश्किल फलक। ये इट वाज नेवर इजी, स्पेशली जब मैंने शुरू किया उस वक्त देयर वाज नो फीमेल। मतलब आई वाज द फर्स्ट फीमेल स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर जो कि स्टेडियम्स में जाके जो है इंटरव्यूज करती थी और वो करती थी। सो बहुत मुश्किल था। मतलब पहला एक साल तो मुझे अपनी जो पर्सनल मेरी टीम थी उसको ये समझाने में लग गया दैट आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऐसा नहीं है कि मुझे आपने आईएफबी लगा के और मुझे बताते रहना है। प्रोड्यूसर अक्सर ना सवाल देता था कि जैसे मेरे पास शायद सवाल नहीं होगा, मैं कैसे बात कर सकती हूँ स्पोर्ट्स में। ये सबसे बड़ा मसला था। फिर एक और सबसे बड़ा मसला जो हमें जिस तरह जज किया जाता है कि मैं एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ और ऑब्वियसली मेजरली मेल क्रिकेट ज्यादा कवर किया। सो अगर एक मेल जर्नलिस्ट एक क्रिकेटर के साथ बैठा हुआ होगा तो वो कोई स्टोरी निकाल रहा होगा। मगर अगर मैं एक मेल क्रिकेटर के साथ बैठी होंगी तो मेरा कोई मसला होगा उसके साथ ना, वेदर आई एम ऑन अ डेट विद हिम। ये सबसे बड़ी मुश्किल थी कि आप कहीं किसी क्रिकेटर के साथ किसी कॉर्नर या किसी कैफे में नहीं बैठ सकते थे, बिकॉज यू वर जज्ड इस बेसिस पे कि हाँ जी ऑपोजिट जेंडर्स बैठे हैं तो जरूर कोई मसला ही होगा दोनों के। खबर नहीं है। अच्छा, ये ना बड़ा मसला है और ये मेरे ख्याल से हर खातून को ही फेस करना पड़ता है कि उसके कैरेक्टर पे बातें की जा रही होती है। हालांकि हम अपना काम कर रहे होते हैं लेकिन वाकई बहुत आसान है और ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप फर्स्ट ब्रॉडकास्टर हैं स्पोर्ट्स की फील्ड में, क्योंकि पहले हमारे पास तो खवातीन होती नहीं थी, अब तो फिर भी आ रही हैं। जब आपने शुरू किया था उस टाइम तो फिर आप बिल्कुल अकेली थी। डॉक्टर नहीं था आपके सामने। बिल्कुल। हालांकि आपकी एक लेगेसी है, आपके फादर भी मीडिया से बिलोंग करते हैं, फिर आपकी फैमिली में भी बिलोंग करते हैं, निदा यासिर भी मीडिया में है, लेकिन जो आपकी फील्ड है बहुत मुश्किल है। स्पोर्ट्स में क्रिकेट पे बात करना सबसे मुश्किल लगता है। लड़कियां तो अक्सर क्रिकेट देखती भी नहीं है, तो इसमें ये चीज होती है। डॉक्टर वजिया, आपकी तरफ आऊंगी। खूबसूरत लगना भी बड़ा काम होता है और जो खवातीन होती हैं वो अपना थोड़ा सा ख्याल भी ज्यादा रख रही होती हैं कि अच्छा अगर हमने बाहर जाना है तो रख रखाव हो, हमारी स्किन प्यारी हो, तो खवातीन को किस तरह से आप खूबसूरत बना रही होती हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि बिफोर बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट आई एम अ डॉक्टर। तो थोड़ा सा खूबसूरती से पहले सेहत की तरफ जाऊंगी और विमेन डे के मौके पे अपनी खवातीन को एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि अपने आप से प्यार करना सीखें, अपने आप को बाइख्तियार बनाएं और अपनी बहबूद को तरजीह दें। तो डेफिनेटली अगर आप सेहतमंद हैं तो आप मजबूत हैं, और अगर आप मजबूत हैं तो दुनिया डेफिनेटली आपकी कदर करेगी। बिल्कुल। सो कमिंग टू कि अब खूबसूरत कैसे बनाया जाए, तो बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट व्हाट आई बिलीव इज कि आपकी स्किन केयर के बिल्कुल बेसिक 3 स्टेप्स हों। अपनी स्किन को समझने की कोशिश करें। ठीक है। किसी किस्म की कॉपी पेस्ट स्किन केयर रूटीन मत फॉलो करें, जैसे कि आजकल मीडिया में बहुत ज्यादा हाइप है 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन, कोरियन स्किन केयर रूटीन एंड लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस, मनी, टाइम। सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है ये सीरम तो ये लगाना है। नो कॉपी पेस्ट स्किन केयर रूटीन। अपनी स्किन को समझने की कोशिश करें और सिर्फ 3 बेसिक रूल्स अपने आप को खूबसूरत बनाने में लगाएं। नंबर 1 क्लेंस एक्सफोलिएट, नंबर 2 हाइड्रेट मॉइस्चराइज और नंबर 3 सन प्रोटेक्ट। ठीक है। इसकी बेसिस पे फिर हम कुछ और डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन 80% आपके प्रॉब्लम इससे सॉल्व होंगे। ठीक है। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट जिसको मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, वो जो फ्लॉलेस और परफेक्ट स्किन है ना, उसके कॉन्सेप्ट की बजाय आप एक ऑथेंटिक और हेल्दी स्किन पे फोकस। बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर आपकी तरफ आऊंगी। कहा यह जाता है कि जो यूनिफॉर्म होता है ना, वो जरा जेंडर बाइजनेस आ जाती है इसमें कि यूनिफॉर्म तो सिर्फ मर्दों के लिए होता है। आपने सड़क पे जाके क्या करना है, या जो सेफ सिटी अथॉरिटी बहुत अच्छा काम करे नो डाउट, तो सेफ सिटी में सिर्फ मर्द हजरात ही काम कर सकते हैं।
आप क्योंकि वर्चुअल जो पुलिस स्टेशन है उसकी इंचार्ज भी हैं, तो खवातीन के लिए आप किस तरह से काम कर रही हैं और आपको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगी कि पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में 25% फीमेल्स का कोटा है। जब That's हमारी really हायरिंग good. होती है हाँ. 25% फीमेल्स हैं हमारी पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में। अब इसमें हम लोग भी एक ओपन कोटा में भी आती हैं 25% फीमेल, तो एक अच्छी जो है वो तादाद हमारी वहाँ पे। जब हमें हायर किया गया था तब हमें ये कहा गया था कि कोई आप डिफ्रेंशिएट नहीं है, इसमें कोई मुख्तलिफ नहीं है, आपने हम सेम काम करते हैं। जो हमारे मेल ऑफिसर्स काम कर रहे हैं वही फीमेल ऑफिसर्स भी वहाँ पे काम कर रही हैं। ठीक है। और जहाँ पे कहीं फीमेल जो है, हम अगर कहीं भी कि एज हम लोग फीमेल हैं, हमें कहीं पे सेपरेट नहीं वहाँ पे रखा जाता, और जो टास्क उनके हैं वही टास्क हमारे भी हैं सेफ सिटीज अथॉरिटी। ठीक है। समीरा, कभी ऐसा हुआ घर में किसी ने, आपके हस्बैंड ने कहा हो या फैमिली ने कहा हो कि नहीं अब बच्चों को टाइम दो, या बच्चे सफर कर रहे हैं, बच्चे कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, तो आपको परवरिश इस टाइम ज्यादा करनी है, थोड़ा ब्रेक ले लो अपनी फील्ड से या अपने करियर से, ऐसा कभी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल भी नहीं इस वजह से, बिकॉज मैं कुछ साल पहले लाहौर शिफ्ट हुई हूँ, वरना मैं कराची में थी और मैं कंबाइंड फैमिली में रहती थी। ठीक है, जॉइंट फैमिली सिस्टम। मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, फिर मेरी नंद, फिर मेरे देवर। ठीक है। सो हमारा बिल्कुल एक इस किस्म का बॉन्ड था कि क्योंकि मेरी मदर इन लॉ खुद वर्किंग वुमन थी, उनको सारे चैलेंजेस पता थे कि जब एक फीमेल बाहर निकलती है उसको क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। ठीक है। तो मैंने जितना, क्योंकि ऑब्वियसली जहां जहां पाकिस्तान टीम ट्रैवल कर रही होती थी वहां वहां मैंने साथ जाना टू ट्रैवल। बिल्कुल। इट वॉज टोटली माई मदर इन लॉ एंड माई हस्बैंड जिन्होंने बच्चों का ख्याल रखा। ठीक है। मैं आई रिमेम्बर 2022 के वर्ल्ड कप में फॉर 27 days, ऑलमोस्ट अ मंथ, आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और मुझे कोई फिक्र नहीं थी, पीछे बच्चों के एग्जाम्स भी आए, ये हुआ। माई मदर इन लॉ वॉज देयर एज अ रॉक, माई हस्बैंड वॉज देयर एज अ रॉक, माई सिस्टर इन लॉ वॉज देयर एज अ रॉक। मुझे एक कभी भी कोई मसला नहीं हुआ। तो अगर तो एक मैं कहती हूँ ना, कोई वर्किंग वुमन आपको सक्सेसफुल दिखती है, उसके पीछे अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है वो सिर्फ जब ही सक्सेसफुल होता है, वरना बहुत मुश्किल होता है उसको इन सारी चीजों को एक साथ। बिल्कुल। लेकिन आपके हस्बैंड की तरफ से भी कभी ये नहीं आया कि अच्छा तुम टाइम नहीं दे रही हो? क्योंकि मीडिया की फील्ड हमने देखी है 24 आवर्स भी आपको लाइव रहना पड़ता है। कोई इवेंट हो गया, जैसे आपने बताया कि आप ऑस्ट्रेलिया में थी, घर से दूर भी रहना पड़ता है। हस्बैंड ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रही, बच्चों को टाइम नहीं दे रही, लड़ाई झगड़ा हुआ इस तरह का? कभी भी नहीं। मेरा ख्याल से मैंने जब ये फील्ड ज्वाइन किया ना, मैंने शुरू में ड्रामास किए थे, ठीक है, एड्स किए थे। जब मैं स्पोर्ट्स की फील्ड में आई हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे मियाँ का ख्वाब पूरा कर रही हूँ। मुझे मेरे मियाँ ने बिल्कुल, मैं कहीं डिसअपॉइंटेड भी हो गई, डिसहार्टन भी हो गई, तो अली वाज द पर्सन जिसने मुझे उस तरह पुश किया कि नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है, ये हो जाता है, फलाना हो जाता है। तो बेसिकली बिकॉज वो प्रोडक्शन फील्ड में था, वो ही वाज वर्किंग विद समा, वो समा में कोई 15 years अली ने काम किया हुआ है। ठीक है। सो वो प्रोड्यूसर था, मॉर्निंग शो, ट्रांसमिशंस एंड एवरीथिंग। मगर मुझे उसने ऐसे पुश किया जैसे वो मेरे थ्रू अपना ख्वाब पूरा कर रहा था। अच्छा। एंड इवेंचुअली आफ्टर गुड लॉन्ग 15 years ऑफ प्रोडक्शन, नाउ ही डज स्पोर्ट्स एज वेल। वो भी ऑन स्क्रीन अब स्पोर्ट्स कवर करता है। ठीक है। तो इसलिए शायद मुझे ये जो सपोर्ट मिला ना, ये सपोर्ट इसी वजह से मिला बिकॉज हमारा जो मेन कनेक्ट था एज एन हस्बैंड एंड वाइफ, वो था ही स्पोर्ट्स। वी टॉक अबाउट क्रिकेट। हमारे घर में केबल नहीं है, हमारे घर में न्यूज चैनल्स नहीं चलते, हमारे घर में कोई और एक चीज नहीं चलती, सिर्फ स्पोर्ट्स चलता है। तो मेरे मतलब कॉमन इंटरेस्ट आ गया। कॉमन इंटरेस्ट है, हमारा टॉकिंग पॉइंट ही वही है। हम कभी हमें मियाँ बीवी को बैठ के बात करते हुए देखो ना, तो जो दूसरे लोग हैं वो हंसते हैं। ठीक है। अच्छा जी, बहस हो रही है, क्रिकेटर्स के ऊपर बहस कर रहे हैं मियाँ बीवी। ये समीरा आपने बहुत अच्छी बात की है कि जब जो वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, किसी खातून से मिलते हैं जो एम्पावर्ड हो, उसके पीछे फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा